बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राष्ट्र यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से शोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। अब यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ, अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दो, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए, ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडुपुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने के लिए उनकी इच्छा कर उनके पास वन में पहुंचे। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से अर्जुन, पांडव, जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर में मुक्ति का उपाय बताओ। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सके, अथवा व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन, व्रत, पुराणों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने से सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए अनंत कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और फल विपुल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार धारण किया और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, व्यंगुंड, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्वरूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूपी अनंत, इसमें चतुर्दश इंद्र, अष्टवसु, 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक व इत्यादि लोग हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विश्वेश्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ में अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी में जल में गिर गई, मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण कन्या, जिसका नाम करकणा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव करकसा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर तथा देहली पर चित्रकला के तोरण आदि से चतुर हुई। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र में
सत्य शंख कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और उस प्रकार यह कोभारिया अवस्था वाली शिला पिता के घर में बड़ी हुई। पुत्रों के व्यवस्था चिन्ह से रुद्रशिला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार में दुखी हुआ। उसी समय में वेद जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांतियुक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडी ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदरी कन्या शीला में वर्ण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। एक धर्म पुरुष कौंडिल ने नामक ऋषि के लिए कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण ने बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रह सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर अपना पत्नी कर्कशा से कहा। सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो देख लो। ये युधिष्ठिर ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। वह के पश्चात कौंडिन्य ने अपनी शिला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में बुराई रूपा यमुना नदी को देख उनके किनारे रथ खड़ा कर दिया। नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उस यमुना तट पर उतर शिला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा। अनंत चतुर्दशी में भक्तिपूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शिला ने पूछा, हे भार्या, कृपा कर मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हैं और इस व्रत का क्या लाभ है और क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियों बोली, शिला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शिला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियां से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और उसमें क्या दान होगा, क्या देवता की किस देवता की पूजा होती है इसके व्रत। इसके यह वचन सुनकर सभी स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनवावे, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मणों को दे, आधा भाग भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का हवन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा कर उस नए शेष के आगे कुमकुम से रंग उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन करें। पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधने समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा ही अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत को इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण आनंद का ध्यान करें। हे शील, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मणों को खिलाया। शेष आदि दोनों भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रसाद मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से जो धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि से सत्कार से शीला सदा लगी रहती थी और माणिक के स्वर्ण मोतियों के हीरा हर सुसज्जित हो गई। देवताओं के स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो, सावित्री के समान प्रतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा तो और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है, न सत्य का किसके अर्थ है डोरा तूने धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्यादि संपदाओं को पाते, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण की है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसने पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मत से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है। इस मूड ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसको
गाय चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया, और जो पदार्थ जिन प्रकार से आया उसी प्रकार से गया। अपने सुनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसे अनंत के डोरे को तोड़ने के घर से दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उसमें कोई मनुष्य बोलना भी न था। शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया और मुझसे बात नहीं करता, ते में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हो गया और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, अपने आपने जो अनंत के डोरे का अपराध किया उसी के पाप का यह फल मिला है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प वन में जा वायु भक्षण करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उसके आक्षेप से नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ निर्जन वन में घूमने लगा। हाँ, उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखकर जिसमें कीड़े पड़ गए यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि मां दुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने मन में इधर उधर घूमते हुए बछड़ों सहित गो को देखकर उससे गाय से पूछा, हे दोनों, तूने अनंत को देखा है? वो तो कहा, बता। सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। उसने आगे चलकर एक बेल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे स्वामिन, हे गोस्वामिन, तूने अनंत को देखा है? बेल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा, जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही है और कमल कुसुमिदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही है। यह भ्रमर तथा भ्रमर, हंस, टकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिन्य के पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा तो उसने अनंत को देखा है। उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वह उसी की आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विहल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर वे अनंत ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी उसी अनंत ये प्रत्यक्ष होकर आगे ब्राह्मण का रूप धारण किए। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़ कर भरत को गुफा में चले गए। 5 सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त उस ऋषि का अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ सहित द्विस्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव किसी से न पराजित होने वाले उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि ने देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, हे प्राणी, मैं प्राणी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है, मेरे पापों को हरे। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हुए। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। हे कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उनकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। यहाँ दुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत ने दया बस अपने कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया, कृपा उसकी शांति का उपाय मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति में संतुष्ट होकर अनंत देव तथा अनंत देव क्या न देखे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर, तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त होगा और पुत्र होंगे तथा और सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे भी निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा।
संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए तुमको और भी वर देता हूँ। शीलाकृत व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला शीला के समान इस अनंत का फल करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पावेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को चला जा। तब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, तो आपसे पूछता हूँ, कृपा कर उत्तर दीजिए। जो आम वृक्ष, गो, बेल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हस्ती, हे देव, यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्यादान न देने के कारण वृक्ष हुआ। गाय पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया था, और वह बेल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई है। फिर पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनी थी, जो धर्म करती थी, वह परमात्मा परस्पर कहती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया, याचकों को भिक्षा भी नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। अब यह गधा क्रोध है, वह हस्ती मद है, और वृक्ष ब्राह्मण है, जो अनंत मैं अनंत हूँ, और यह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर आनंद जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया, और अनंत के कहे अनुसार सुख भोगकर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने के एक ही वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। कथा सुनते हैं जो पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक व्यवहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करें। दाहिने हाथ में अंदर अनुदेव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते। बोले अनंत भगवान की जय।